जय श्री राम। जब जागो तभी सवेरा। तो इसके लिए हम अपने दिल से पूछ करके देखें कि अभी तक शुरुआत से लेके आखिर तक कितनी चीजें बदली हैं। जन्म हुआ तो कैसे थे, बच्चे हुए तो कैसे थे, जवान हुए तो कैसे थे, बुढ़ापा आया है, यदि कुछ को नहीं आया होगा, लेकिन जिनको बुढ़ापा आया है वो कैसे हुए। अब हम लोग जब हमारा ये शरीर बदल रहा है, इसी को तो आप लोग अभी तक मैं मानने बैठे हो ना, तो भैया जब शरीर बदलता जा रहा है तो हम अपनी आदतों को नहीं बदलते। जो अच्छी आदतें अगर आप में हैं उनको आप रख सकते हैं, लेकिन जो बहुत गंदी गंदी आदतें आपने पाल रखी है, उन सब को हम बदलने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है तो करे जा रहा है, जवानी में खूब आपने स्मोकिंग कर ली, अब आप छोड़ सकते हैं उस चीज को। कोई ड्रिंक्स में फंसा हुआ है तो ड्रिंक्स के लालच में, तो हम कभी भी ये सोचते ही नहीं कि सारा जमाना बदल रहा है। भाई सबसे करीबी जो संसार है, जगत है, यही तो है। जब ये बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदल रहे? हम उन्हीं आदतों को लेकर के बैठे रहते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब जागो तब तभी सवेरा का मतलब, अब जैसे प्रभुपाद जी हुए जिन्होंने एस्कॉन मंदिर वाले 70 वर्ष की उम्र में, बताओ, इस चीज में आकर कर दुनिया में डंका बजा दिया। एस्कॉन मंदिर की स्थापना, ये वो, तो कितना काम किया उन्होंने, गीता का भाष्य किया। तो हम कभी ऐसा अपना उच्च उद्देश्य नहीं बनाते कि जीवन में अब दो चार जो हमारे अपने परिवार के संगी साथी बच्चे जो हमारे हैं उनके लिए हमने जो कुछ करना था सब कर दिया। अब हम कब करेंगे देश के लिए, कब करेंगे संसार के लिए? अरे यदि सभी हमारे जैसे इसी तरह के सोच के लोग हो जाते कि सिर्फ आए और दो चार लोगों को पालन पोषण करके और फिर संसार से देह को विदा करके ले गए, तो फिर आज किसी ने बल्ब हमें दिया है, किसी ने ये मोबाइल दिया, देखो उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी है। तो आप अपने आप से पूछा करें बार बार, आपने कुछ दिया है? अरे आप कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं आप भी, यदि सोचे तो। इन्हीं सब चीजों से हमारे विचार उत्तम होते जाते हैं। जब हम बार बार ये खोजते हैं कि मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी इस संसार के लिए कुछ करना है, मुझे भी इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाने में अपना सहयोग करना है, तो फिर हम हर दिन आगे आगे तरक्की करते चले जाते हैं, क्योंकि विचारों का ही खेल है ना। आप देखिए, जो भी ये विदेशी पुस्तक लिखते हैं, हमारी गीता का एक दो श्लोक उठा करके उसमें वो पूरी पूरी पुस्तकें बना देते। और कैसे नहीं बन सकती, ये आप देख सकते हैं। चतुश्लोक की जो भागवत है उनमें 4 ही तो श्लोक भगवान ने बोले ब्रह्मा जी को, और फिर वेद व्यास जी ने उन्हीं के 18,000 श्लोक बना दिए। तो भाई फिर जब उस पर पढ़ करके हम गहन अध्ययन में लग जाते हैं ना, तो वो फिर हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। जो सब बातें हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बोल दिया है, उसके अलावा अगर आप कहीं भी देखेंगे तो उसके अलावा आपको कोई चीज ऐसी देखने को नई नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से गीता जी के द्वारा ही सब कुछ लिया हुआ है। तो हमारे जितने भी ये वेद शास्त्र पुराण हैं, इनमें ज्ञान का खजाना है, हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। हमने भी जो शुरुआत की थी तो हमने भी एक कोई विदेशी पुस्तक ही पढ़ी थी, और वो जो पढ़ी कि भाई विचारों से आदमी अमीर हो सकता है, तो हमने
देखा, पढ़ा और अप्लाई किया अपने ऊपर और फिर वो तो हो ही गए थे। फिर हमने सोचा कि यार अगर विचारों से ही सब कुछ हो सकता है, तो क्या विचारों से भगवान भी मिल सकते हैं? तो हम आगे बढ़ गए। फिर धीरे-धीरे जब आगे चले, तो ये मार्ग हमारे लिए सुलभ होता चला गया। तो हम सबको ये देखना है कि उन लोगों ने एक-एक लाइन, एक-एक शब्द जो हमारे वो उठा करके और फिर पूरी-पूरी पुस्तक बना दी और बेस्ट सेलिंग प्राइज़ का वो ले गए और हम इनको पढ़ते ही नहीं, हम इन पे कभी सोचते ही नहीं। बार-बार मेरी आप सभी लोगों से ये विनती भी है कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा समय बनाना चाहिए कि भैया मैं बगैर इसके पढ़े कोई भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन देखिए मैंने अपने जीवन में ये कर रखा था कि मैं शाम को तब सोता था, तो उस टाइम पर मेरे सिरहाने में पुस्तक रखी होती थी। चाहे वो गीता थी, चाहे वो सुंदरकांड की पुस्तक थी, कभी कोई सी ऐसे हम कुछ पुस्तकें अच्छी थी जो बदल लिया करते। तो आप सबको भी अपने जीवन में ये नियम तो बनाना चाहिए कि हर दिन हम कुछ ना कुछ स्वाध्याय ज़रूर करें। देखो आज आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ, अब हम करेंगे, लेकिन करते नहीं। और ये ही फ़र्क हमने डाला है। जहाँ से जो सुना, जो कुछ अच्छा लगा, हमने उस पे तुरंत चलना शुरू कर दिया। और जैसे उस पर हम आगे बढ़ते गए, तो जीवन सुधर गया, बढ़िया हो गया, हैं? नहीं तो हम भी तो आप में से निकले हुए भाई हैं। तो किस तरह से परमात्मा कृष्ण कृष्यतीति कृष्ण है, तो कृष्ण अपने आप खींच लेंगे आपकी डोरी को। अब डोर उनके हाथ में दो तो सही, आप सिर्फ कहते हो मेरी डोर तुम्हारे हाथ में, अरे भैया देख कर देखो, तब वो अपने आप खींच लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।